हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के टॉपिक में हम ये लोग सीखेंगे कि हम लोग फ्लैट लिस्ट के थ्रू एपीआई से डेटा कैसे ले फैच करेंगे और यहाँ पर कैसे उसे दिखाएंगे या अपनी एप्लीकेशन में कैसे विजिबल कराएंगे। ठीक है, यूपीआई के थ्रू। एपीआई के थ्रू। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तो बना रखा है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फ्लैट लिस्ट ले लेता हूँ या फिर यहाँ पर एक टेक्स्ट कंपोनेंट लेता हूँ। टेक्स्ट फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट ये नाम दे देता हूँ। ठीक। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। ठीक। अभी इसमें स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल जस्टिफ टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं और फॉन्ट साइज इसका दे देते हैं 25 पिक्सल्स। ठीक है, अब हम एक ठीक। व्यू और लेते हैं जिसके अंदर हम फ्लैट लिस्ट को रेंडर कराएंगे। ठीक है, एक व्यू और ले लेते ठीक। हैं जिसके अंदर हम फ्लैट लिस्ट को रेंडर कराएंगे। तो फ्लैट लिस्ट यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फ्लैट लिस्ट लेता हूँ और इसे इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक ही डेटा दिखा करके देखता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से वो डेटा दिखेगा मुझे। तो क्योंकि हमारे पास ठीक। एपीआई से काफी सारा डेटा आएगा, तो मैं पहले एक डेटा को देख लेता हाँ। हूँ कि वो किस तरीके से दिखेगा। अभी उसके लिए मैं स्टाइल दे देता हूँ या फिर इसमें सबसे पहले दे देते हैं स्टाइल पैडिंग। पैडिंग मैंने दे दी 10 और यहाँ पर स्टाइल ले लेते हैं और इसमें पैडिंग दे देंगे 10 इसकी 20। दे देते हैं। ठीक है, इसका बॉर्डर और देख लेते हैं एक बार। बॉर्डर विड्थ 10 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इस तरीके से डेटा ऊपर के आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब हम एक डेटा नाम से जो वो है आपकी प्रॉपर्टी वो ले लो और इसमें आप अपना डेटा पास करोगे। मैं डेटा दे देता हूँ अभी। और एक रेंडर आइटम नाम से वो दे देते हैं जो आपको रेंडर करके देगा आइटम। रेंडर ये अभी हमने फंक्शन बनाए नहीं है। फ्लैट नहीं, फ्लैट लिस्ट डेटा। ठीक। और फ्लैट लिस्ट डेटा यहाँ से देता हूँ। फ्लैट लिस्ट डेटा नाम से यहाँ पे वो दे देता हूँ। यहाँ पर हम अपनी स्टेट्स को क्रिएट कर लेते हैं। यूज स्टेट और इसमें फ्लैट लिस्ट डेटा नाम से मैंने वो दे दिया है। अब देखो, अभी हमें जो सारा का सारा डेटा करवाना है यहाँ पर प्रिंट, वो मैप मेथड के, तो मैं भी पता है मैप मेथड के थ्रू ही यहाँ पे प्रिंट होगा। है ना, मैं मेथड एक तो एक मैप करके स्टेज मेथड के क्या साथ करता साथ था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लेता था और उन्हें लूप कराता एक था। एक करके। हाँ। हाँ, एक एक करके। तो एरे हम ले लेते हैं और जो एपीआई होगी वो हमें ऑब्जेक्ट देगी अलग अलग तरीके के। मतलब अगर ये एरे है और इसके अंदर अगर हम इस तरीके से बना रहे हैं ऑब्जेक्ट दे करके, तो एपीआई जो होगी ना वो इस तरीके के ऑब्जेक्ट हमें देगी। ठीक है ना, ठीक। और उन्हें हम इस एरे में डाल देंगे। इससे हमें कैसे पता पड़ेगी कि हमारा जो डेटा आएगा वो अरे में ही आएगा? एरे में ही आएगा क्योंकि बिकॉज काफी सारे जो जितनी भी एपीआई आपको डेटा देंगी वो सारे सारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में डेटा देंगी मोस्टली। ठीक। ठीक है, अब ठीक। यहाँ पर मेरे पास ये आ गया। एक मैं लोडिंग के लिए स्टेट बना लेता हूँ। यूज स्टेट लोडिंग। और लोडिंग के लिए अभी हम इनिशियली दे देते हैं फॉल्स। ठीक है, ठीक। ठीक। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब फ्लैट लिस्ट के लिए जो डेटा बनाना है ये वाला, इसको लेते हैं। क्रिएट कर लो फंक्शन। डिलीट क्रिएट करूंगा ना मैं फंक्शन। कांस्टेंट
फ्लैट लिस्ट डेटा। डेटा पैरेंथेसिस, ठीक है। और फ्लैट लिस्ट का जो डेटा होगा उसमें हम एपीआई कॉलिंग करेंगे और वो आ जाएगा। हम्म। लेकिन फैच मैं ये मेथड। सोच रहा हूँ, मैं कुछ और ही सोच रहा था। चलो कुछ नहीं, फ्लैट लिस्ट डेटा नाम से मैंने मेथड दे दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फैच एपीआई लगाता हूँ। ठीक। ठीक है। अभी फैच एपीआई लगाने के बाद हम अपनी एपीआई उठाते हैं, जो भी एपीआई हमें लगानी है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन, और दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ से जेसन प्लेसहोल्डर। हाँ, गेट रिक्वेस्ट के लिए लिस्ट ऑफ यूजर्स, सिंगल यूजर, और सिंगल यूजर के लिए ये है एपीआई डॉट यूजर। कैसे रहा है, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स। हाँ, देखो ये सारे यूजर्स का डेटा हमारे पास आएगा। अगर हम इस एपीआई को इस तरीके से कॉल कराएंगे तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने इसे कैसे बनाया, देखो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन था ही, यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए ये आपको यूआरएल दे रहा है, तो आप फॉरवर्ड स्लैश लगाओ और इस पे लिखा हुआ ना एपीआई फिर स्लैश यूजर्स, तो ये दे दो एपीआई स्लैश यूजर्स। अब मैंने यहाँ पर पेज 2 क्यों नहीं दिया, क्योंकि बिकॉज वो पेज 2 पे जो डेटा आपको दिखा रहा था यही सारी चीजें ये दिखा देगा। ठीक है ना। ठीक। वैसे तो ये आप चाहो तो पेज 2 भी दे सकते हो, पर मैंने यूजर्स दे दिया तो यूजर से भी आ गया मेरे पास यहाँ पे डेटा। तुम चाहो तो पेज 2 भी करके दे सकते हो, क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू 2, जैसे उसने दे रखा है। ठीक है, ठीक। पेज 1 और पेज ये 2 पे भी ए, डेटा। ये एपीआई तो, ये जो फ्री, जैसे हम वेदर की एपीआई डेटा फैच करते हैं, ये वाली तो एपीआई तो है नहीं, जैसे जो अरे इनबिल्ट वो एपीआई वाली है। एपीआई नहीं है, पर पहले एपीआई से डेटा फैच करना सिखा रहा हूँ मैं, तो वो तो सीख लो। वेदर से एपीआई फैच करनी है और ये नहीं, करना है वो करना है। आपने उस दिन सिखाया था ना, वो किस कौन सी इसी मेथड से सिखाया था ना, फैच मेथड से। हाँ, मैंने वो फैच किस। मेथड से ही सिखाया था और ये जेसन प्लेस होल्डर लिया था। हाँ। तो मैं यही लगा देता हूँ, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स। ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं ठीक। और इसे कॉपी करने के बाद हम अपने ऐप डॉट जेएस में फैच एपीआई में जाकर के पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर देते हैं लेट fetched fetch data is equals to this। ठीक है, और ठीक। यहाँ पर दे देते हैं अवेट। अब इसके बाद लेट जेसन रेस्पॉन्स, यहाँ तक कोई दिक्कत, नहीं। फैच डेटा डॉट जेसन, ये ले लिया हमने। ठीक है, ठीक। अभी यहाँ पर क्या करना है, सर, असिंक आएगा ना, अवेट आपने लगा दिया। यहाँ पे असिंक लगेगा, यहाँ पे अवेट लगाना, असिंक लगाना मैं भूल गया। ठीक है, अब ठीक। हमारे अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सेट लोडिंग कर दो आप ट्रू। ठीक है, यहाँ पे डेटा जब आ जाएगा सेट फ्लैट लिस्ट डेटा में आप लेकर के ये जेसन रिस्पॉन्स डाल दोगे, उसके बाद आप सेट लोडिंग कर दो फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये दो लाइन समझ में, दूसरी तीसरी लाइन, तीसरी चौथी लाइन नहीं समझ में आ रही, ये तेरह वाली, चौदह में। ये वाली हम्म। है, हम्म। देखो जी हाँ।
जो अभी आपके पास डेटा आ रहा है, अभी मैंने जो इस पे एंटर करके दिखाया, ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं तुम्हें काफी सारे। यूजर्स। अ, एक मिनट, पेजेस, टोटल पेजेस इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, तो ये डेटा 2 वाले का ये है, और एक 1 वाले का होगा। तुम एक काम करो, एक्चुअली क्या है, अभी ये जो आपके पास आ रहा है ना, पेज 1 इज इक्वल टू पेज पर पेज 6, टोटल 12 पेजेस हैं। नहीं, टोटल 12 है और टोटल पेजेस 2 हैं, सॉरी टोटल पेजेस इसके 2 हैं। तो आप एक काम करो, ये जो इसने गेट पेज इक्वल टू दिया है ना, ये भी लिख लेना। एक्चुअली क्या है, वो जो डेटा आपके पास आ रहा है ना, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में नहीं आ रहा, तुम्हें दिख रहा होगा कि ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका एरे बन के आ रहा है ये, हम्म। है ना। हम्म। तो हम क्या करेंगे, हम उसी का पैरामीटर लेते हैं जो उसने दे रखा है, क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन मार्क नहीं कहते वैसे, गेट कहते हैं, गेट का साइन होता है, एपीआई यूजर्स पेज इज इक्वल टू 2। अभी देखना, अभी आपके पास जो डेटा आ रहा है अभी भी वही आ रहा है। ओके, डेटा नाम के, देखो, चलो तुम्हें मैं यहीं पे समझा देता हूँ। अगर आप डायरेक्ट इसको भी कॉल कराओगे ना इस तरीके से, एपीआई, जैसे अभी हमने जो लिखी हुई है एपीआई स्लैश यूजर्स, ठीक है, ठीक। इसको मैं ठीक। डुप्लीकेट में ओपन कर लेता हूँ, एक डुप्लीकेट में, इस तरीके से आप दोगे, और आपने एंटर किया, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है ये एरे स्टार्ट हो रहा है। हम्म। तो ये एरे पेज किस अरे चीज का है? ठीक। ये एरे इस चीज का, डेटा वाले का। अच्छा। ठीक है ना, तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा। हम्म। उसमें से एंटर। हमें क्या चाहिए होगा, उसमें हमें डेटा चाहिए होगा। ठीक। ठीक है ना, ठीक। तो हम यहाँ पर जेसन रिस्पॉन्स डॉट डेटा नाम से पैरामीटर दे देंगे। ठीक। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पहले मैं एक काम करता हूँ, इसे यहाँ पे ना करने के बजाय यहाँ पे से कॉल करा कर देख लेते हैं कि वास्तव में सही डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा अपने पास। ठीक है, ठीक। इस मेथड को कॉल करा करके, कंसोल करा करके देख लेते हैं कि अपने पास सही डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए मैं सेट लोडिंग वगैरह भी इसको फॉल्स कर लेता हूँ, सिर्फ डेटा देखता हूँ कि डेटा हमारे पास जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंसोल लॉग जेसन रेस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन बनाएंगे, जिस बटन के क्लिक करने पे हम इस डेटा को उठा लेंगे। टाइटल दिया, बस में। फेच डेटा, एंड ऑन प्रेस पैरेंथेसिस, और आपका ये जो फंक्शन है फ्लैट लिस्ट डेटा, ये कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक। सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बटन बन के आ जाएगा अभी, फ्लैट लिस्ट डेटा आइडेंटिफायर ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। कहाँ पर दे आपने रखा है? ऊपर बटन डिक्लेयर कर अच्छा दी। हाँ, मैंने ये डेटा। लिख रखा है, एक स्टेट बना रखी है पहले से ही इसकी। एक काम करो, इसे इस तरीके से दे दो, फ्लैट लिस्ट डेटा, या फिर फ्लैट डेटा वन। फ्लैट लिस्ट फैच डेटा, ये फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, अभी फाइल को सेव करते हैं। एक और एरर आएगी, यूज स्टेट नहीं दिखाया है, हमने यूज स्टेट और नहीं लिया यहाँ पे, इसकी एरर और आएगी, यूज स्टेट। ठीक है, सेव करते हैं, अभी आ जाएगा। अभी मेरे मोबाइल पे तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर अभी रेंडर हो रहा है, यहाँ पे भी रेंडर होगा, देखना ये हट जाएगा अभी, नेट स्लो चल रहा है थोड़ा सा। ये आ गया फ्लैश डेटा नाम से फंक्शन। अब क्या करते हैं, इसे क्लिक करूंगा मैं, हम्म। अभी देखना अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ गया, अब ये एरे आ रहा है। डेटा अभी एरे, आया नहीं। हाँ, अभी दिखाई नहीं दिया। हाँ देखिए। दिख गया ना, ये आ गया सारा का सारा। अवतार HTTP। हाँ, लेकिन हमने तो जो अवतार क्यों आ रहा है, हमने तो वो डेटा इमेजेस, हमने तो डेटा दूसरा फैच किया ना। कौन सा डूटा फैच किया है? यही तो फैच किया है, जिसके तुम्हें अंदर देख लो आई। तुम्हें, यहाँ पे सबसे पहले
तुम्हें अवतार अवतार दिख वगैरह रहा है दे। ना ये? हाँ अच्छा, ऊपर दे दिया पहले स्टार्टिंग में। हाँ तो क्या हो गया, कोई ऊपर दिया है नीचे दिया है, बात एक ही है। ईमेल हो गया आपका, आईडी हो गया ये रहा, ठीक है ना, लास्ट नेम हो गया। ठीक। हम्म। हाँ, तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अभी एक काम करना, ये एरे हटा दो यहाँ से फिर, क्योंकि अब ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही आएगा। ठीक है, ठीक। बिकॉज यहाँ से दे दो अभी नल इसको, सेव करते हैं। अभी क्या करो, इसमें नल दे दिया मैंने, कुछ नहीं है इसका मतलब अभी इसमें। अब मैं इसके थ्रू यहाँ पर डेटा डाल दूंगा। ठीक है, ओके। ठीक। इस फ्लैट लिस्ट डेटा के थ्रू जेसन रिस्पॉन्स डॉट डेटा डाल दिया। अब इसमें आपका पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गया पूरा। ओके। ठीक। अब यहाँ पे ये जो फ्लैट लिस्ट आपका आइटम है, इसको लेते हैं, इसको हटा देते हैं बटन को। ठीक है ना, क्योंकि डेटा ऐसा तो होता नहीं है जब हम क्लिक करते हैं तभी हमारे पास फैच होकर के आता है, वो ऑटोमेटिकली आता है ना फैच होकर के। और यहाँ पर ये जो फंक्शन था फ्लैट लिस्ट डेटा वाला, ये यहाँ पर पास कर देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत अभी? ये नल क्यों दिया आपने, उधर नल और उधर। नल इसलिए लिया है मैंने, एरे इसलिए नहीं लिया। तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो एरे से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है ये? दिख रहा है ना? नेट्स देख रहा है अवतार, हाँ बिल्कुल। हाँ, एरे से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा ये एरे ही उठा करके उसमें डाल देगा। तो एरे के अंदर अगर मैं एरे डाल दूंगा फिर उसे कैसे मैं प्रिंट कराऊंगा? ठीक। इसलिए मैंने सिंपल सिंपल कुछ नहीं लिया, ये यहाँ से अगर एरे दे रहा है तो यहाँ पर मैंने नल दे दिया, कोई और कुछ नहीं दिया। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू देनी पड़ेगी तुमको। हम्म। अब क्या है कि आपका जो फ्लैट लिस्ट फैच डेटा ने आपके इस वाले डेटा में डेटा डाल दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, फ्लैट लिस्ट डेटा रेंडर आइटम जो था हमें हमारा, वो बनाते हैं कांस्टेंट रेंडर, रेंडर फ्लैट लिस्ट डेटा पैरेंथेसिस, और उसमें आइटम्स को कर दो डिस्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आप अपना रिटर्न लगाओ, और रिटर्न लगाने के बाद व्यू दो, व्यू के अंदर टेक्स्ट। ठीक है, इसकी स्टाइल दे दो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉयलेट। ठीक है, और इसमें मार्जिन दे दो। ये आइटम्स में मैप वाला, मैप फंक्शन वाला काम कर रहा है ना ये आइटम्स। हाँ, ये मैप वाला ही काम करेगा अब। ठीक है। ठीक। हम्म वैसे तो चलो देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, तो मार्जिन लगा लिया मैंने, मार्जिन 5, और आपके पास ये आ चुका है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। चलो देखते हैं। आइटम डॉट, क्या है इसका, कोई यहाँ पर कुछ मिल जाए अपने को, ईमेल दे देते हैं। ठीक है, इसे सेव करते हैं। अभी क्यों नहीं आ रहा, फ्रेश कर को देखो। ओके, ये फंक्शन कॉल नहीं करा है अभी हमने, इसलिए नहीं आ रहा। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये कॉल नहीं कराएंगे क्या। जब तक, कहाँ से आ जाएगा? हेलो। हाँ आवाज आ रही है सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला फंक्शन हेलो। अभी तक हमने कॉल नहीं कराया है। जब तक कॉल नहीं कराएंगे तो यस ये, डेटा। हाँ, ये वाला फंक्शन कॉल नहीं कराया, जब तक कॉल नहीं कराएंगे तब तक यहाँ पर डेटा आएगा नहीं।
है ना। ठीक। तो इसे कॉल करा लेते हैं। इसे कॉल कराने के लिए हम यहाँ पर दे देते हैं यूज इफेक्ट। ठीक है, पैरेंथेसिस लेते हैं, ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। अरे नहीं हुआ। फ्रेश डेटा। यूज इफेक्ट मैंने ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर आप एक तो एम्प्टी एरे ले लो ताकि ये बार बार कॉल ना हो, और यहाँ पर फैच फ्लैट लिस्ट फैच डेटा नाम से जो मेथड है इसे कॉल करा दो। ठीक है, अभी सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो है लगता है, अभी आ क्यों नहीं रहा। फिर से इसमें आ रहा। तो एक चीज थी, मैं एक चीज भूल गया था। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये कंसोल में जो डेटा आ रहा है ना, वो इस कंसोल की वजह से आ रहा है। इसको हटा देते हैं। और जो हमारा डेटा है ना, हमने शायद से इसमें इसमें गलती कर दी। हमने फ्लैट लिस्ट फैच डेटा हमने फंक्शन दे दिया है, लेकिन हमें एक्चुअल में ये चीज देनी थी, हमने गलती कर दी यहाँ पर। इसी वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि डेटा ही तो देना पड़ेगा, हमने फंक्शन दे दिया है यहाँ पे जिस वजह फ्रेश से वो लिस्ट रेंडर। फैच। भाई डेटा ही तो दिया जाएगा, ये जो डेटा है यही तो दिया जाएगा, यही दिया है फ्रेश मैंने। लिस्ट डेटा। ठीक है, अभी सेव करता हूँ मैं इसे। यहाँ पे ये तुम्हारे पास ईमेल आ चुके हैं, देखो ये आ गए। ठीक है, अब इसमें टेक्स्ट में स्टाइल दे देते हैं। कलर वाइट एंड फॉन्ट साइज 18 आ चुके हैं। इसके अंदर से थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ताकि ये और बढ़ जाए, थोड़ा सा अच्छा लगे। पैडिंग दे देते हैं हम 10 पिक्सल्स की। ये इस तरीके से हो गया। ठीक है ना, तो ये अभी आपका क्या आ रहा है, अभी आपका सिर्फ और सिर्फ ये ईमेल आ रहा है। यहाँ पर मैं ईमेल लिख दूंगा। ठीक। इसे कट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसे कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स। और इसके अंदर हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हैं इस तरीके से। और इसमें देते हैं ईमेल कोलन डॉलर लगा के वही पैरामीटर पास कर देंगे तो ईमेल आ जाएगा आपका। ठीक है, सेव करेंगे, यहाँ पे ईमेल लिख के आ जाएगा, ईमेल मेरा। अब मुझे ईमेल के अलावा और क्या क्या चाहिए इसमें। ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ऐप बता रहा है। ठीक है ना, तो ईमेल ठीक। ले लेते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए भी जो है हमारा यही चीज ले लेते हैं। नेम, सॉरी, नेम कोलन डॉलर फर्स्ट। फर्स्ट नेम का पैरामीटर कैसे दिया हुआ है उसने, फर्स्ट नेम का पैरामीटर ऐसे दिया हुआ है, इसे कॉपी करो, इसे कॉपी करके यहाँ डाल दो फर्स्ट नेम, और डॉलर लास्ट नेम। या तो इसी में कॉन्केटेनेट कर सकते हो, मैंने अलग अलग से ले लिया। नेम हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल हो गया आपके पास। सेव करते हैं अभी डेटा, हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। एरर आ रही थी कुछ, कांट फाइंड वेरिएबल फर्स्ट नेम। एक्चुअली फर्स्ट नेम नहीं दे रहा है क्योंकि हमने आइटम डॉट फर्स्ट नेम नहीं लिखा है, हमने डायरेक्ट लिख दिया। आइटम डॉट फर्स्ट नेम लिखना चाहिए हमें, आइटम डॉट लास्ट नेम। अभी करेंगे तो डेटा आ जाएगा हमारे पास। ये रहा, नेम आ गया आपका, ईमेल आ गया। अब ईमेल को दूसरी लाइन में लाना है, अगली लाइन में लाना है ईमेल को। तो कुछ नहीं, यहाँ पर आप \n दे दो इसमें ही, तो ईमेल आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देखना, नेक्स्ट लाइन में आ गया आपका ईमेल।
और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ठीक। इस तरीके से हम फ्लैट लिस्ट से डेटा फैच करते हैं। अब मैंने अभी एक उसका दिखाया तो मैं अब एक और दिखाता हूँ कि उससे डेटा कैसे फैच करेंगे। जैसे कि मुझे जेसन मैं ये प्लेस कह रहा होल्डर। था, हाँ, ये वाला जो आपने ऊपर जो फंक्शन बनाया है, फंक्शन ना करके हमने दूसरा वाला कॉल किया है, कौन सा फंक्शन ना बना करके? जो अभी एरर आ रहा था ना, जो आप बता रहे हाँ, थे फ्लैट लिस्ट हैश डेटा करके। देखो ये डेटा में तो वो चीज दी जाती है ना जो कि आप डेटा पास कर रहे हो। डेटा कौन सा है, इसी में तो डेटा आ रहा है। सेट फ्लैश हाँ, लिस्ट डेटा जो है वो जेसन रिस्पॉन्स डेटा जो आ रहा था आपका, वो उठा करके इसमें डालेगी, वो इसी में तो डालेगी, फ्लैट लिस्ट डेटा में। है ना। ठीक। ठीक। तो बस वही चीज की हुई है। अब फ्लैटलिस्ट डेटा को ही तो हम इस डेटा नाम के प्रॉप्स में पास करेंगे, ठीक। है ना। ठीक। तो यही हुआ है यहाँ पे कि मैंने ये डेटा, अब मैं लोडिंग वाला जो साइन था वो और दिखाता हूँ कि लोडर कैसे आएगा। लोडर लाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो आपका फ्लैट लिस्ट वाला है, इसे इसके साथ एक लोडिंग वाला और बनाते हैं। पहले एक काम करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कांस्टेंट फ्लैट लिस्ट, और फ्लैट लिस्ट रेंडर, रेंडर कंपोनेंट या फिर रेंडर फ्लैट लिस्ट, RENDER फ्लैट लिस्ट। ठीक है, ये नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर रिटर्न पैरामीटर दिया, और रिटर्न पैरामीटर देने के बाद इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक। एक फंक्शन और बनाते हैं लोडिंग नाम से। ये हम इसी के अंदर नहीं है, हमने अलग से, हम अलग से फंक्शन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अलग से फंक्शन क्या? हम अलग से जो बना रहे हो ना आप, रेंडर हाँ फ्लैट लिस्ट के हाँ लिए अलग हाँ फंक्शन बना रहे हो, फिर हाँ फिर उसको यहाँ पर JSX में हम कॉल कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैंने लोडर दे दिया। लोडर देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रिटर्न लगा दिया रिटर्न। और यहाँ पर एक व्यू दे देते हैं और इसमें एक्टिविटी इंडिकेटर दे देते हैं। ठीक है ना, इसकी स्टाइल दे देते हैं विड्थ सर एक चीज समझ में नहीं आती 200। मेरे, 100 हाँ कभी बताओ। विड्थ आप, कभी विड्थ टू डबल कोटेशन में होती है, कभी परसेंटेज में होती है। देखो, जब हमें हमें पता होती है कि हमें किस उसमें दिखानी है, मतलब जैसे कि अगर मुझे दिखाना है स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अच्छा अच्छा। ठीक। स्क्रीन के अकॉर्डिंग दिखाना है तो हम परसेंट में लेंगे। और अगर मुझे जैसे अपने अकॉर्डिंग दिखाना है कि मैं इतना ले लूंगा कंपोनेंट, तो इतना ही फिक्स आना चाहिए चाहे वो कोई भी मोबाइल हो। अच्छा अच्छा। ठीक। ठीक है ना, तो मैं ऐसे ठीक। दूंगा, 100 दे देते हैं और एक हाइट और दे देते हैं, इसे भी 100। इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू वॉयलेट। अभी पता चल जाएगा तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस दे दी हमने 10, 20, और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइंग आइटम्स, सेंटर। ठीक है, इसके अलावा हम इस व्यू को कट कर लेते हैं और फिर से इस व्यू को एक व्यू के अंदर और डाल देते हैं। अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि मैंने एक व्यू को दूसरे व्यू के अंदर क्यों डाला है। ठीक है, इधर व्यू को लेते हैं, इधर व्यू दे देते हैं स्टाइल, और स्टाइल दे करके फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, एंड अलाइंग आइटम्स, सेंटर। ठीक है, एक्टिविटी इंडिकेटर है उसका कलर देते हैं वाइट, बोलिए। वाइट देंगे वाइट। अभी पता चलेगी वाइट क्यों दिया मैंने। और साइज दे देते हैं इसका 30। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो आपका है, अगर आपकी लोडिंग ट्रू होती है तो लोडर आपको दिखाई दे, और अगर लोडिंग फॉल्स हो जाती है तो आपकी फ्लैट लिस्ट आपको दिखाई दे। ऊपर में एक्टिविटी इंडिकेटर हाँ मैंने कर लिया है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, लोडिंग देंगे। लोडिंग जो कि हमने यहाँ पर बनाई थी, ये रही। अभी इनिशियली लोडिंग फॉल्स है, लेकिन जैसे ही आपका डेटा फैच होगा तो सेट लोडिंग मेथड की मदद से ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर लोडिंग है तो क्या होगा, आपका लोडर दिखाई देगा। इसको कॉल करा दो।
और अगर आपका लोडिंग फॉल्स है तो आपका फ्लैट लिस्ट दिखाई देगा, रेंडर फ्लैट लिस्ट आ गया ये, रेंडर फ्लैट लिस्ट, रेंडर फ्लैट लिस्ट, ये वाला। ठीक है, ठीक। अभी फाइल को सेव करते हैं। अरे ये एकदम से आ गया फैच होकर के। मैं से फिर से, एक मिनट, मैंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज करी है जिससे कि वो सेंटर में नहीं आ रहा। जस्टिफाई कंटेंट बस सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर, फ्लेक्स 1, करके देखते हैं, रिलोड। ये ऊपर क्यों आ रहा है, नीचे क्यों क्या? नहीं आ रहा? ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। Okay. जो व्यू है आपका वो ऊपर आ रहा है लोडर का। तो पैडिंग, ओके पैडिंग जीरो ओके तो ओके कर दो। ओके 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 ओके। इसमें एक काम और करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर, विड्थ दे दी इसकी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइंग, ये तो सेंटर में ला रहा था, ये क्यों नहीं ला रहा सेंटर में? अच्छा, जिस व्यू में हमने दिया ना इसमें फ्लेक्स नहीं दिया। पैडिंग इक्वल टू फ्लैट। हाँ, और इसमें एक काम और कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट दे देते हैं, सेव कर देते हैं। अभी सही दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, अभी देखो ये जो एक एरर आएगी अभी इसमें, उसको भी हम रिजॉल्व कर लेंगे, इनवैलिड चाइल्ड कंटेक्स्ट वाला, क्योंकि क्या है कि हमने अभी कोई की नहीं दी है। रीलोड करता हूँ इसे, यहाँ पर रीलोड हो गया अगेन, और तुम्हें दिखाई दे जाएगा कि तुम्हारे पास एक लोडर आ रहा होगा। ये आ रहा है लोडर, और वो बीच में आ रहा था, दिख रहा था। हम्म। अब यहाँ पे दे रहा उसका है फेड। बैकग्राउंड कलर भी वायलेट आ हाँ रहा था, ब्लू वायलेट। हाँ, तो वो सारी चीजें मैंने इसी के अकॉर्डिंग दी हैं, और फिर मैंने फिर फ्लैट लिस्ट का डेटा दिखाया। अब देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो आपका फील्ड चाइल्ड कंटेक्स्ट टाइप इनवैलिड चाइल्ड आ रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके पास, आपको पता होगी कि एक आईडी नाम से फील्ड था हम्म। ना, आईडी नाम से आईडी फील्ड वन, था एक आईडी उसमें, वन, आईडी टू। आईडी वन। और जो आपका की एक्सट्रैक्टर लेते हो या फिर फ्लैट लिस्ट में जो भी आप आईडी पास करोगे वो स्ट्रिंग ही मांगता है स्ट्रिंग। ठीक। हाँ, आईडी स्ट्रिंग जो होती बताया है वो था अभी। स्ट्रिंग मांगता है, तो आप क्या करना, की एक्सट्रैक्टर दो, पैरेंथेसिस, इसमें दो आइटम, और इधर दो आइटम डॉट आईडी बताया। डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक। ठीक है ना, टू स्ट्रिंग एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो कि किसी भी पैरामीटर को आपके उसमें कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। अभी फाइल को ठीक। सेव कर लेते हैं। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, अभी रिफ्रेश करता हूँ मैं, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको ये एरर नहीं आ रही ना? हम्म। आप चाहो तो और सारा भी डेटा भी ले सकते हो, ऊपर जैसे एरर कि लिखा, क्या लिखा रहा है, वार्निंग करके, वो फेल्ड पहले वाला आ चाइल्ड रहा था, कंटेंट। देखो हमेशा देखा करो ये वाला, ये बंडल लिखा हुआ इंडेक्स डॉट जेएस रनिंग, ये ऊपर वाला पहले वाला एरर था जो पहले आ रही थी जब हमने चाइल्ड नहीं दिया था। ठीक। ठीक है, अब ये तुम्हारा, ये पूरा का पूरा बन गया। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ से मैंने फैच कर लिया, मैं इसका बॉर्डर बॉर्डर हटा देता हूँ। अगर तुम्हें अब दूसरी एपीआई कॉल करानी है, जैसे कि ये जेसन प्लेस होल्डर वाली कॉल करानी है, ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें भी यूजर्स ले लें, कौन सा लें इसमें तुम बताओ। यूजर्स, फोटोज वाले यूजर्स, ले लो। हाँ, फोटोज वाले। फोटोज वाले 5000 है, वो फोटोज ही दिखाने पड़ेंगे मुझे, और उसमें सिर्फ फोटोज ही आएंगे, और कुछ नहीं आएगा ये। खाली फोटो। अच्छा, एल्बम आईडी टाइटल दीवार है। फोटो वाला तुम थंबनेल। करके देखना कि कैसे आ रहा है, फोटो वाला तुम कर लगा के देखना। हम देख फोटोज। लेते हैं, ये पोस्ट वाला देख लेते हैं, या कमेंट वाला देखें। ठीक। कमेंट देख लो। कमेंट देख लेते हैं, कमेंट में देखते हैं पहले डेटा कैसा पड़ा हुआ है। कमेंट में आपका नेम, ईमेल और बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है ना, ईमेल और बॉडी हम्म। ले लेंगे।
नेम तो अजीब सा दे रखा है, नेम देने से कोई मतलब नहीं है। हम्म, ठीक है, तो ये वाली एपीआई कॉपी कर लो और ये यहां जा करके पेस्ट कर दो। अभी आपका इससे जो डेटा आएगा वो कहेगा, वो कैसे आएगा आपका, देखो आपने अब इससे जो डेटा लिया वो आपका ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करने लग जाएगा, हम्म, पहली चीज। और इसमें डेटा नाम से कोई फील्ड नहीं है, हम्म, नहीं है ना। तो यहां से हम्म, सबसे पहले क्या करो, ये डेटा नाम से फील्ड हटा दो। अब आपके पास जो डेटा आ रहा है फ्लैट लिस्ट में, वो पता है क्या आ रहा है, वो आपके पास जो डेटा आ रहा है वो ये जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट्स, ये आ रहा है। हम्म, ठीक है, तो मैंने वही चीज यहाँ पर इसमें डाल दी है, कमेंट्स लेकर के इसमें डाल दिए, और जेसन रेस्पॉन्स में मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो ये आ रहा है, ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, हम्म, अब यहाँ पर आइटम डॉट फर्स्ट नेम तो आएगा नहीं, नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर फर्स्ट नेम नाम से तो कुछ है ही नहीं, नहीं। है ना। ईमेल है आपका, बॉडी है, तो यहाँ पर आइटम डॉट ईमेल लिख दो। ठीक है ना, और इसमें लिख देना यहाँ पर ईमेल, और यहाँ पर लिख दो कमेंट, \n ही दे दो, और दे दो कमेंट्स। कमेंट, कमेंट्स, अगर कमेंट दे देना। आइटम डॉट, यहाँ पे क्या पैरामीटर दे रखा है, बॉडी। ईमेल और बॉडी। ठीक है, और तो कुछ हम्म, करना नहीं है, सारी चीज हम्म, वैसी रहेगी। इसे बस लास्ट नेम को और हटा दो, नहीं तो एरर आ जाएगी। समझ में आया। हम्म, फाइल को सेव कर लो, और यहाँ पर देखते हैं, ये आपकी अभी लोडर घूम रहा है, और देखो ये ईमेल और कमेंट आ गया। इसे आप हम्म, स्क्रॉल भी कर सकते हो, यहाँ पे धीरे धीरे करके दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अच्छे से हो रहा है मेरे पास मोबाइल में। हम्म, ठीक है, जितना चाहो उतना डेटा, जितना भी था सारा का सारा डेटा आ गया आपके पास। हम्म, तो समझ में आया किस तरह से फ्लैट लिस्ट से हम डेटा फैच करते हैं, है ना। आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।